हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 15.1 के हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे। एक्सरसाइज 15.1 के 10 क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप अपनी मैथ की बुक से पढ़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन जब आप वीडियो को देख रहे होंगे तब अपनी मैथ की बुक आप अपने पास लेकर बैठें और क्वेश्चन को आप बुक से पढ़ें। वैसे क्वेश्चन मैं बोल के आपको बता देता हूँ। कॉपी बॉयज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फ्रॉम हिज एक्वेरियम। द शॉपकीपर्स टेक आउट वन फिश एट ए रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। व्हाट द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्या कहता है कि एक शॉपकीपर है, वहाँ से गोपी, ठीक है, गोपी क्या करता है, फिश खरीदता है। ठीक है, जो शॉपकीपर है वो फिश को क्या करता है, टैंक से निकालता है, जिसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ मेल फिश, ठीक है, कितने हैं, 5 है, और फीमेल फिश कितने हैं, 8 है। अब रैंडमली हम वहाँ से एक फिश को निकालता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग मेल फिश यानी कि ई इज ए इवेंट, ई इज ए इवेंट, हमारे पास इवेंट है, ठीक है। इवेंट क्या है, टेक आउट मेल फिश, ठीक है। अब नंबर ऑफ मेल फिश कितने, 5 है। टोटल कितने हो गए, टैंक के अंदर 8 + 5 यानी कि टोटल फिश कितने हैं, टोटल फिश हो गए हमारे पास 5 + 8 यानी कि 13। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा, 5/13। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, मेल फिश की, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स एट रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक गेम है, चांस ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एरो। स्पिनिंग एरो है जिस प्रकार की कोई हमारे पास इस प्रकार से क्या हो, एक बोर्ड हो, उस पर नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे कोई एरो लगा दी जाए, ये स्पिन हमारे पास रोटेट करती है। रोटेट करने के बाद जब रेस्ट में आती है तो हमें क्या मिलता है, एक नंबर, यानी कि जो इस एरो के सामने जो नंबर आएगा वो नंबर है। अब हमें क्या निकाला इसके अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट विल पॉइंट 8 यानी कि फर्स्ट पार्ट है हमारा क्या है, 8 आए, ठीक है। अब टोटल आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल तो कितने हो गए, टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 8। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 यानी कि हम इसको 8 से डिनोट कर लेते हैं, हमारे पास है 1/8। अब सेकंड जो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर, ठीक है, ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो 1 से 8 तक के हमारे पास इसके अंदर मार्क्स हैं, तो ओड नंबर क्या होंगे, 1 3 5 7 यानी कि 4। टोटल कितने हुए, 4 यानी कि 4/8। फिर ऐसे ही पूछ रहा है कि ए नंबर ग्रेटर देन 2, थर्ड पार्ट है, ये 2 से बड़े, ठीक है, ग्रेटर देन 2 से बड़े कितने, 6 3 4 5 6 7 8 यानी कि 6 नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन 2 यानी कि 6/8। इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6/4। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ग्रेटर देन 2 की। ए नंबर लेस देन 9 से कम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब देखो सभी नंबर्स क्या हैं, 8 नंबर तक काउंटिंग है, सभी नंबर्स क्या है, 9 है, यानी कि लेस देन 9। तो सभी नंबर लेस देन 9 के नंबर कितने हैं, 8। टोटल आउटकम कितने हैं, 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 9 क्या हो जाएगा, 8/8 यानी कि श्योर है कि जो भी नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, 8 से छोटा होगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए डाई इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। एक डाई है, डाई को क्या करते हैं, थ्रो करते हैं यानी कि उछालते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, इसका फर्स्ट पार्ट है। डाई को अगर थ्रो किया जाता है तो डाई के अंदर हमारे पास कितने नंबर होते हैं, भाई डाई के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये नंबर होते हैं एक डाई के अंदर, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर है हमारे पास 6। अब जो हमारा पहला पार्ट है वो क्या कहता है, प्राइम नंबर,
ठीक है। प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ना जो नंबर हम डाई को उछालने के बाद प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। प्राइम नंबर क्या होंगे 2, 3 और 5, केवल 3 नंबर हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, इसको हम क्या कर लें इवन इवेंट से डिनोट कर लें। तो हमारे पास पी इवन क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। सेकेंड है इसका ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, ठीक है। नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6, इन दोनों 2 और 6 के बीच में जो नंबर आए, यानी कि हम डाई को उछालें और 2 और 6 के बीच के जो नंबर आए वो नंबर क्या होंगे, यानी कि 2, 3, 4, 2, 3, 4। सैंपल स्पेस हमारा क्या बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2, 3, 4। कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर बिटवीन 2 and 6। इस इवेंट को यदि हम E2 से नाम देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/6, यानी कि ये भी 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फिर कहता है एन ओड नंबर। अब ओड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ओड नंबर क्या होंगे, एक डाई के अंदर ओड नंबर क्या क्या होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है, यानी कि 3 नंबर्स होते हैं। तो इस इवेंट को यदि मैं E3 से नाम दूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का मतलब है मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर, ये भी क्या हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2। इस प्रकार से हमारे पास। अब क्वेश्चन करते हैं, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्या है, डिफरेंट टाइप का है। ए 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। यदि आपने कभी कार्ड्स को देखा हो कंप्लीट, यानी कि जो हमारे पास डेक ऑफ कार्ड होती है, डेक ऑफ कार्ड, ठीक है। डेक ऑफ कार्ड हमारे पास 4 टाइप के क्या होते हैं, कार्ड होते हैं। एक आता है सफेद, ठीक है, SPAD सफेद, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हुक्म, ठीक है। फिर एक होता है डायमंड, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ईट। फिर एक होता है हार्ट, HERT हार्ट, इसके अंदर हमारे पास इसको हम बोलते हैं हिंदी में पान, ठीक है। एक होता है हमारे पास क्लब, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ी, ठीक है। एक डेक ऑफ कार्ड के अंदर हमारे पास 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं, ये होते हैं सैफेड, डायमंड, हार्ट और क्लब। सभी सैफेड के हमारे पास कितने कार्ड होते हैं 13, इसके भी 13, इसके भी 13, इसके भी 13, ठीक है। आपने यदि सभी इनको देखा हो तो ये तो सैफेड और जो हमारे पास जो क्लब होते हैं, ठीक है, आप देखो ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक इन कलर, ठीक है, ब्लैक होते हैं। डायमंड और जो हमारे पास हार्ट होते हैं ये हमारे पास होते हैं रेड कलर के अंदर, ठीक है। अब सभी सैफेड्स और डायमंड हार्ट के अंदर, इसके अंदर भी हमारे पास सैफेड के अंदर भी क्या होते हैं 3 होते हैं हमारे पास, इनके अंदर सैफेड के अंदर, यानी कि सभी कार्ड्स के 3 कार्ड्स क्या होते हैं फेस कार्ड होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर क्या बनी होती है फिगर बनी होती है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या 3 फेस कार्ड होते हैं, इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड होते हैं, इसके अंदर भी 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो सभी 2 कितने हो गए 4 × में 3, यानी कि टोटल हमारे पास 12 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। भाई सैफेड का और हमारे पास क्लब का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, डायमंड और हार्ट का जो कलर होता है वो रेड होता है। सभी इस 4 कैटेगरी के अंदर, यानी सैफेड, डायमंड, हार्ट और क्लब के अंदर 3-3 फेस कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये सभी बातें मैं आपके कार्ड्स के बारे में बता रहा हूँ कि कार्ड के अंदर क्या क्या होता है। एक कार्ड्स के अंदर हमारे पास 1 से 10 तक क्या होता है नंबर डले हुए होते हैं। उसके बाद एक कार्ड होता है J, जिस पर J डला होता है, फिर क्या होता है और फिर क्या होता है K, ठीक है। इस प्रकार से, यानी कि सैफेड के अंदर हमारे पास 1 से 10 तक तो नंबर होंगे। फिर उसके बाद एक जो फेस कार्ड होगा उस फेस कार्ड के बाद J लिखा होगा, Q लिखा होगा और K लिखा होगा, ठीक है, ये लिखे होते हैं। तो आप देखो 1 से 10 नंबर तक के, यानी कि आप कितने कार्ड हो गए सभी में, इसमें भी 1 से 10 नंबर तक होंगे, 1 से 10 नंबर तक, 1 से 10 नंबर तक, 1 से 10 नंबर तक, यानी कि 1 से 10 नंबर तक हमारे पास एक जिनके ऊपर 1 डला होगा वे हमारे पास कितने कार्ड होंगे 4 कार्ड होंगे, ठीक है।
ठीक है, और 3 कार्ड हमारे पास ये होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 13 हो गए एक कैटेगरी के। ठीक है, इसी प्रकार डायमंड के भी हमारे पास 1 से 10 तक होंगे और 3 कार्ड ये होंगे। ठीक है, इस प्रकार मैंने अब डेक ऑफ कार्ड के बारे में बता दिया कि कार्ड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब हमारा जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अब क्या कहता है कि हमारा किंग पे आता है, जिसको हम किंग बोलते हैं, इसको क्वीन बोलते हैं, ये हमारे पास जैक होता है। ठीक है, अब हम इसको जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्वीन और के फॉर किंग। ठीक है, अब हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो किंग ऑफ रेड कलर के तो हमारे पास कितने होते हैं, एक तो हमारे पास क्या होता है, रेड कलर का डायमंड होता है और एक हार्ट होता है, और इसका अच्छा एक किंग ऑफ रेड कलर, तो यानी कि एक हमारे पास किंग यहाँ से आएगा और एक किंग हमारा यहाँ से आएगा, तो टोटल कितने किंग हो गए, 2 किंग हो गए। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने किंग हो गए। हम क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टोटल रेड किंग क्या हो गए, 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड किंग हमारे पास, इसको इवेंट ई से नाम दे दें, E1 से, तो ये हमारे पास 2/52 यानी कि 1/26, क्योंकि हमारे पास टोटल जो कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड की वैल्यू कितनी है, 52। अब इसके बाद हम निकालते हैं ए फेस कार्ड। ठीक है, ए फेस कार्ड, अब भाई फेस कार्ड हमारे पास जो एक कैटेगरी होती है, यानी डायमंड के हमारे पास कितने होते हैं, 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से सेपरेट के हमारे पास 3 होते हैं, डायमंड के हो गए, क्लब के हो गए, हट के, यानी कि सभी के 3 हो गए। 3 × 4 यानी कि 12 हमारे पास क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, यानी फेस कार्ड को हम इवेंट E2 से नाम दे दें। ठीक है, E2। ठीक है, E2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, PE2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेस कार्ड, यानी कि 12/52, 2 से कैंसिल कर लें 6, 26, फिर 2 से कर लें 3/30, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसके बाद पूछ रहा है कि ए रेड फेस कार्ड कितने होंगे। भाई रेड हमारे पास क्या, तो डायमंड और हार्ट होते हैं, उनके 3 × 2 यानी कि 6 हमारे पास क्या होते हैं, रेड फेस कार्ड होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट जो E3 होगा वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। ठीक है, वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यानी कि नंबर ऑफ, ये हमारे पास 6/52, ये क्या आ जाएगा, 3/26। इसी प्रकार से एक जैक ऑफ हार्ट। ठीक है, हार्ट का जैक तो हमारे पास एक ही होता है, हार्ट तो हमारे पास एक ही होता है, उसका जैक क्या होता है, एक होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट, ये हमारे पास कितना हो, नंबर में कितना होता है, 1 होता है। 52 में से हम निकाल रहे हैं क्योंकि टोटल ऑप्शन कितने हैं, 52। ए सेफर्ड, अब हमारा पार्ट जो 5th है वो क्या पूछ रहा है, 5th है वो ए सेफर्ड। अब सेफर्ड के टोटल नंबर ऑफ सेफर्ड कितने होते हैं, 13 होते हैं। सेफर्ड के कितने कार्ड होते हैं, 13 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेफर्ड, ठीक है, ये हमारे पास है 13/52 यानी कि 1/4। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है एक क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड की क्वीन तो हमारे पास एक ही होती है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड ऑफ क्वीन तो हमारे पास क्या था, 1/52, इस प्रकार से। अब मैंने देखो कार्ड्स के बारे में बता दिया। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी कार्ड के ऊपर है। इसके बाद हमारे पास सभी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर हम 16 करते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स विद। अब क्वेश्चन नंबर इसके अंदर क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर एक 12 डिफेक्टिव पेन्स हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन, ठीक है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन है 12। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं, मिक्स विद गुड वंस। ठीक है, नंबर ऑफ
गुड्स पेन क्या है 132, तो टोटल पेन कितने हो गए 132 प्लस में 12 यानी कि 144। ठीक है, अब ये जो डिफेक्टिव पेन है ये गुड वन पेन के साथ यानी गुड्स जो अच्छे पेन है उनके साथ क्या होते हैं मिक्सअप हो जाते हैं। ठीक है, जो डिफेक्टिव पेन है वो गुड्स पेन यानी अच्छे पेनों के साथ क्या होता है मिक्सअप हो जाते हैं। अभी क्या इसके अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक ए पेन एंड टेल वेदर और नोट इज डिफेक्टिव। ठीक है, यदि पेन को देखते हुए हम ये नहीं बता सकते कि हमारे पास ये डिफेक्टिव पेन है या अच्छा पेन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक पेन इज टेकन आउट एट ए रैंडम फ्रॉम दिस लोट, यानी यहाँ से एक पेन को क्या उठाते हैं डेटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पेन इज गुड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब हमारे पास ई एक इवेंट है, इवेंट ई क्या है कि टेकिंग आउट गुड पेन। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन यानी कि टेकिंग आउट गुड पेन कितने हैं 132, तो यानी यहाँ से आएंगे 132 से आएंगे, टोटल पेन कितने हैं 144। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसको 2 से हम कैंसिल कर लें तो ये हमारे पास 6, ये हमारे पास 7 2 फिर 2 से कट जाएगा 33 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 6 36। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 और ये 1 and 1 11/12। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सभी क्वेश्चंस हमारे पास इस प्रकार से हैं, आपने एक्सरसाइज कम्प्लीटली सोल्व करनी है। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के अंदर इतना ही था। ठीक है, हमारे पास सब कुछ गिवन होगा, आपने सिर्फ फार्मूले लिखने हैं टोटल आउटकम्स अपॉन फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है।